अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैट जीपीटी के बारे में आपने सुना होगा। आइए उस बारे में हम जानते हैं। Hi, I'm here to talk about ChatGPT, a new chatbot technology developed by OpenAI. ChatGPT stands for Conversational Hierarchical Attention Generative Pre-trained Transformer. It is an artificial intelligence system that can generate human-like conversations and dialogue. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के बारे में मैं अगर आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो जब आप गूगल पे कुछ लिख रहे होते हैं, आप आधा लफ्ज़ लिखते हैं और पहले से ही वो नीचे बहुत सारी सजेशंस आपको आ जाती हैं, तो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन ये जो चैट जीपीटी है, ये एक अलग ही चीज़ है। ये इन सब से मुख्तलिफ है और इसे जो है इस सदी का एक रेवोल्यूशन भी कहा जा रहा है। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि इंसान के अंदर जो मैसेज का सारा सिस्टम होता है, यानी दिमाग तक मैसेज जाना और फिर रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होना, ये नर्वस सिस्टम कर रहा होता है, यानी कि न्यूरॉन्स कर रहे होते हैं। तो ये जो चैट जीपीटी एक नई टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर आर्टिफिशियली मेड न्यूरॉन्स बिलियंस की तादाद में जो है वो मौजूद हैं। उन्हें जो है वो उनके अंदर डाटा सेव भी किया गया है और उन्हें ट्रेन भी किया गया है। आप जो कमांड इसे देते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले से मौजूद जो है वो डाटा वो उठा के आपके सामने रख देता है जैसे गूगल रखता है। बल्कि इसके अंदर जो आर्टिफिशियली मेड न्यूरॉन्स हैं, वो उस कमांड को प्रोसेस करते हैं और फिर उसकी बेस के ऊपर एक नया मैसेज जो है वो जनरेट करते हैं। ChatGPT is powered by a deep learning algorithm that is trained to understand natural language, generate conversations, and respond appropriately to user input. This technology is based on the transformer architecture, which is a type of deep neural network that can process large amounts of data quickly and accurately. जैसे मैंने अभी न्यूरॉन्स की बात की थी, तो ये डीप न्यूरोनल नेटवर्क के ऊपर बेस कर रहा होता है। आप जब इसे कोई भी कमांड देते हैं, तो ये फास्टली और एक्यूरेटली जो है वो आंसर देता है। और ऐसा नहीं है, लकीर का फ़कीर नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है जो चीज़ इसमें सेव है वही आपको बताएगा, बल्कि जैसे मैंने पहले भी न्यूरॉन्स के हवाले से बात की थी, तो ये इसके अंदर डेटा सेफ भी है और वो ट्रेंड भी हैं। और जब आप इसको इनपुट कोई भी देते हैं, तो उस हवाले से इंटरनल जो है वो प्रोसेस होने के बाद उससे रेलेवेंट फास्टली और एक्यूरेटली जो है वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। मसलन अगर आप अपने बारे में इससे क्वेश्चन पूछें कि हाउ टू इम्प्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल्स, तो एक लंबी लिस्ट नीचे आ जाएगी कि ये करने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बेहतर हो जाएँगी। इसी तरह अगर आप पूछना चाहें कि कुरान में फलाँ चीज़ के बारे में क्या-क्या लिखा हुआ है, तो ये आपको वो लिस्ट निकाल के बता देगा कि फलाँ चीज़ के बारे में ये लिखा है और नेक लोगों के बारे में ये बात की गई है, शैतान को इन अल्फाज से पुकारा गया है। सो इट इज़ समथिंग मार्वेलस। ChatGPT has many potential applications, from customer service to virtual assistants. It can help companies automate the customer service process, reducing costs and improving customer satisfaction. तो आने वाला दौर जो है वो ज़ाहिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और चैट जीपीटी की भी बहुत सारी पोटेंशियल एप्लीकेशंस हैं। एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट ये काम कर सकता है, यानी कि आपको ऑनलाइन हर तरह से जो है वो असिस्ट कर सकता है। इसके साथ-साथ कंपनीज़ में जो है वो बहुत सारी जॉब्स जो है वो ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि जो चैट जीपीटी है, ये हर तरह की असिस्टेंस जो है प्रोवाइड कर सकता है। वो काम जो इंसान कर सकते हैं, जिसके लिए इंसानों को कंपनीज़ ने हायर किया हुआ होता है, तो ये काम जो है वो अब चैट जीपीटी भी कर सकता है। Additionally, it could be used in education to help students learn more efficiently by providing personalized feedback and guidance. Overall, ChatGPT is an exciting new technology that has the potential to revolutionize the way we interact with computers and AI. It could lead to more efficient and effective customer service, more personalized educational experiences, and a more natural conversation with AI. स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, यानी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी लेवल का कोई भी क्वेश्चन आप इसको जो है वो कमांड देंगे, आप इनपुट इसके अंदर डालेंगे, वो आपको उस हवाले से ज़रूर गाइड करेगा और सिर्फ गाइड ही नहीं करेगा बल्कि पूरी डिटेल जो है वो इस हवाले से आपके पास आ जाएगी। एक चीज़ आपके ज़हन में ज़रूर आ रही होगी कि ये काम गूगल भी करता है और गूगल और इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, गूगल जो है ना, उसके अंदर प्री सेव्ड डाटा मौजूद होता है। जो चीज़ उसके अंदर मौजूद होती है, सिर्फ वही आपके सामने आती है। ये जो चैट जीपीटी है, चूँकि इसके अंदर डीप न्यूरोनल नेटवर्क जो है वो इंस्टॉल है, तो आप जब इसको इनपुट देते हैं तो अंदर भी प्रोसेसिंग होती है, जैसे इंसान के दिमाग में प्रोसेस होता है ना, तो उस तरह एल्गोरिथम्स इसके अंदर भी मौजूद होते हैं। तो वो प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद जो है वो आंसर जनरेट होके आता है। तो वो इंसान की जो सोच है उससे ज़्यादा करीब होता है, उससे मिलता-जुलता होता है। सो दैट्स व्हाई इसको इस सदी का एक रेवोल्यूशन भी कहा जा रहा है।